आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 क्लास 10 का जो बिहार बोर्ड का मैथ है उसको हम लोग पढ़ेंगे। लिखा हुआ एक नंबर में बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति के हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आपको एक संख्या जो बहुत सारी दी हुई है, जैसे एक नंबर में दिया हुआ है 13/3125, ये आपको 13 बटा जो 3125 जो दिया 3125 जो दिया हुआ है, इसको आपको विभाजन की क्रिया नहीं करनी है। विभाजन की क्रिया के द्वारा हम लोग दशमलव में उसको निकालते हैं, वो क्रिया नहीं करनी है। आपको बिना विभाजन का क्रिया किए हुए बता देना है कि सर ये शांत है कि अशांत है। मैंने कहने का मतलब जब भाग देते हैं तो दशमलव के बाद जो है संख्या पूर्ण रूप से वो कट जाती है तो वो शांत होता है, और नहीं कटती है तो अशांत होता है। अगर कोई संख्या बार बार आती रहती है तो उसको हम लोग अशांत आवृत्ति बोलते हैं। तो कैसे आप बताओगे? तो देखिए, सबसे पहले एक बात समझिए, जो ऊपर वाले को तो हम लोग बोलते हैं अंश और नीचे वाले को हर बोलते हैं। ठीक है, तो हमेशा एक बात याद रखें, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। अगर हर नीचे वाला जो लिखा हुआ रहता है हर, हर का आप गुणनखंड करोगे, हर का आप क्या करोगे? गुणनखंड। तो गुणनखंड जो है अगर 2 और 5, मतलब 2 हो 5 हो, तो वह मतलब 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या नहीं हो, सिर्फ 2 हो, या तो मान लीजिए खड़े सिर्फ 2 2 2 2 करके आया हो, या 5 5 5 5 करके आया हो, या 2 और 5 दोनों हो, तो वो जो है आपका परिमेय संख्या शांत प्रवृत्ति का होगा। और अगर 2 और 5 के अलावा कोई और भी संख्या हो, 3 हो, 7 हो, या कुछ भी 11 हो, जो कोई भी हो, मतलब 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या हो तो अशांत आवृत्ति का होगा। सिंपल सी बात है, बस इसको समझिए। अब जैसे देखिए, आप यहाँ पे कितना है 3125, उसको खंड करेंगे, 5 से कटेगा आपका, फैक्टर करेंगे, 5 छक्के 30, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से 5 बार में। तो अब देखिए ये 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 5 बार, यानी कि 5 का घात 5। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो फैक्टर हुआ है तो ये 5 ही है सिर्फ। ठीक है ना, इसमें 5 के अलावा और दूसरा कोई संख्या नहीं है, तो यह जो है आपका शांत होगा। ठीक है ना, उसी तरह सबको बताना है। ठीक है, इसको नोट करो फिर। या जैसे मान लीजिए 2 नंबर है आपका 17/8। ठीक है, तो 8 को तोड़ोगे तो क्या होगा? 8 को तोड़ोगे, जैसे ऊपर आपका 13 रह गया, अब देखिए यहाँ ऊपर 17 है, इसको 8 को तोड़ेंगे, चलिए हम लोग कोई बात नहीं है, 8 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 हुआ, ये ना। तो जब 2 2 2 2 है तो बस ये आपका शांत होगा। ठीक है, उसी तरह से 3 नंबर होगा। 3 नंबर क्या है क्वेश्चन? 64/455, 64/455। ठीक है ना, तो इसको आप 455 को तोड़िए, तो 5 से 5 9 45, 5 एकम 5, अब ये कटेगा आपका 7 से, 7 एकम 7, 7 त्रिके 21, तो इसका जो फैक्टर होगा 455 का, 455 को आप देखोगे 5 गुने 7 गुने 13। ठीक है ना, तो कहने का मतलब यहाँ पे 5 के अलावा जो है 7 भी आ गया, 13 हो गया, तो ये आपका होगा जाएगा अशांत। हमने बताया है अशांत वृत्ति का, हमने बताया है कि 2 मान 5 5 हो चलेगा, 2 2 हो चलेगा, 5 2 हो वो भी चलेगा, लेकिन 5 और 2 के अलावा मान लीजिए कोई एक्स्ट्रा नंबर आ जाए, या 7 आ जाए, 13 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो अशांत आवृत्ति को हम लोग तो भाग भी नहीं दिया, और हमने बता दिया कि ये शांत है कि अशांत है। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग बताएंगे। आइए 4 नंबर, यहाँ 1600 है ना, 1600 को फैक्टर कीजिए, आप तोड़िए, तो 1600 को 2 से 800 बार में, 2 से 4 बार में,
2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में, 2 से 5 बार में, 2 से 25 बार में, 5 से, तो कहने का मतलब 2 मेरा हो गया। जैसे 1600 का आपका क्या हो गया फैक्टर आपका 2, 1 2 3 4 5 6, लिखिएगा 2 का घात 6 गुने 5 का घात 2, यही ना। तो यहाँ पे सिर्फ आपका 1600 का जो फैक्टर क्या आया, 2 आया और 5 आया। 2 और 5 के अलावा तो कुछ नहीं है सर, और कोई नंबर है नहीं है। तो 2 और 5 अगर आता है तो आप लिखिएगा इसको, ये शांत है, ठीक है ना। उसी तरह से 5 नंबर में आइए। 5 नंबर क्या है सर, 29/3, 29/343, इसको तोड़िएगा सर। ऑलरेडी ये लास्ट में 3 थी तो ये होगा ही नहीं सर। 343 आप तोड़ के देख सकते हैं, 300 तो जाएगा नहीं। 7 से करके देखिए, 7 चौके 28, 7 9 63, फिर 7 से 7 बार में, तो आप 343 को फैक्टर करेंगे तो 7 का घात 3 होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये जो 2 और 5 के अलावे आ गया तो वो जी अशांत आवृत्ति है, ठीक है। अभी तक आप लोग समझ गए होंगे, बहुत इजी चैप्टर है। अब आइए आपका 23 है नेक्स्ट नंबर, 6 नंबर 23 है अपन 2 का घात 5, सिंपल सा 6 नंबर देखिए। 23 अपन 2 का घात 3 और 5 का घात 2 है, तो सर इसमें सिर्फ 2 है और 5 है, ठीक है ना। तो ये आपका शांत हो जाएगा। ये तो ऐसे ही इसमें कुछ करना है नहीं, ऑलरेडी बना के दिया हुआ है। उसी तरह से आप 7 नंबर पे आइए, ठीक है। 7 नंबर में क्या दिया हुआ 129 अपन 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 7 और इंटू 7 का पावर 5। तो यहाँ देखिए ये जो फैक्टर है आपका 2 भी है 5 भी है, लेकिन उसके अलावा ये 7 भी है, ठीक है ना। तो एक तो से 7 जो है एक्स्ट्रा आ गया, तो वो सी अशांत होगा, ठीक है ना, अशांत आवृत्ति का। उसी तरह से आप आइए 8 नंबर। 8 नंबर क्या है 6/15 6/15, तो 15 को तोड़िए सर, क्या तोड़िएगा 3 गुने 5, तो यहाँ 5 के अलावा जो है 3 भी आ गया, तो ये भी अशांति होगा, ठीक है। उसी तरह से 9 नंबर। 9 नंबर क्या है सर 35/50, 35/50, तो 50 को तोड़िए, 50 क्या होगा 5 5 25, 25 दूनी 50, तो यहाँ 5 5 और 2 है, तो 5 ही और 2 है, तो वो सी शांत होगा, ठीक है। अब आइए 77/210 है, आगे इसको नोट कीजिए फिर बताता हूँ। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग इसको। अब अगला क्वेश्चन जो है 8 नंबर 10 नंबर 77/210, 210, ये 10 नंबर है। और हाँ बच्चों, अगर मेरा समझाने का तरीका आप लोग को समझ में आता हो, ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। राकेश टेढ़ा के नाम से मेरा ये यूट्यूब चैनल चलता है। बिहार बोर्ड का मैथ हम लोग पढ़ाते हैं क्लास 6 से लेकर के 10 तक। अभी तो लास्ट सीजन है, एग्ज़ाम का सीज़न है, उसके बाद अप्रैल से भी आप लोग का फिर नया जो चैप्टर है वो सब भी अपलोड होगा, ठीक है। हो सकता है कहीं किताब चेंज हो, कहीं कुछ किताब हमने देखा कि चेंज हुआ है, और अच्छा लगे वीडियो आप लोग को तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी ये सब बताएं, शेयर करें उन लोग को भी, और सवाल बनाएं। और कहीं कोई दिक्कत है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स करें, उसमें समाधान की जाएगी, बताई जाएगी, समझाई जाएगी, ठीक है। चलिए 10 नंबर देखिए 210 है, तो 210 को सर आप लोग तोड़िएगा, तो 210 को हम लोग तोड़ेंगे तो 3 से 3 7 21, 7 से 10 बार में,
2 से 5 बार में। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 यही ना है सर। तो यहाँ 2 भी है 5 भी है तो ठीक है, लेकिन ये जो 3 आ गया 7 आ गया ये तो नहीं आना चाहिए ना। 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या नहीं होना चाहिए। अगर वो कोई संख्या है तो बस वो अशांत हो जाएगा। ये अशांत आवृत्ति का हो गया। ठीक है, ये 1 नंबर आपका टोटली खत्म हो गया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, नोट कीजिए इसको पहले आप लोग। अब आइए यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न में क्या लिखा हुआ है उसको समझते हैं। प्रश्न 1 में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखें जो कि शांत है। मतलब 1 नंबर में जो हम लोग लिखे हैं कि जो हाँ ये शांत है ये अशांत है, तो जो शांत है ना उसका दशमलव प्रसार आपको लिखना है, उसका दशमलव में आंसर लिखना है। तो कहने का मतलब बहुत सारा तरीका है सर आप लोग को, मतलब क्या बोलते हैं उसको, दशमलव प्रसार निकालने का सबसे सिंपल तरीका, मतलब जो हम लोग 4वीं 5वीं क्लास में पढ़े हैं। ठीक है, इसमें ये नहीं कहा जा रहा है कि आपको इस तरीका से बनाना है। सिंपल तरीका है बस भाग देने का, और भाग से आप लोग दशमलव वाला प्रसार उसका निकाल लीजिए, और दशमलव का प्रसार जो है उसका दशमलव जो में आंसर जो आएगा उसको लिख देना है। ठीक है, बस वही तरीका अपनाइए। कौन क्या समझा रहा नहीं समझा रहा ठीक है, ज़्यादा मातापची करना नहीं है, जो आपको आता है वही कीजिए। ठीक है, चलिए आइए 1 नंबर। 1 नंबर देखिए, जैसे 1 नंबर में सवाल में आपको था क्या है 13, ये वाला देखिए 13/31/25 ये वाला था ना, ये वाला हम लोग क्या लिखे थे, शांत है। 5 5 5 5 बार आया था तो वो शांत है। तो इसका दशमलव प्रसार लिखना है। कैसे लिखेंगे बताते हैं आपको। चलिए बोर्ड पर देखिए। सबसे पहले हम लोग देखिए, सबसे पहले हम लोग जो ये ऊपर वाला अंश है नीचे वाला हर है, तो हर से जो है अंश में हम लोग भाग देते हैं। तो भाग दीजिए आप, ठीक है ना। यहाँ रफ में भी भाग दे सकते हैं, चाहे यहाँ भी सामने भी दे, कहीं भी दीजिए। तो हम चलिए यहीं पे भाग देते हैं। 31/25 से बोस आप 13 में भाग देंगे तो आप ऑब्वियसली ये तो संख्या कम है इससे, ठीक है ना, भाग नहीं जाएगा। तो आप दशमलव देंगे, 1 जीरो लेंगे, अभी भाग जाएगा नहीं जाएगा, अभी 3 अंक का है, 4 अंक का। 1 जीरो दिए और 1 जीरो आप ले लीजिए, अभी भी नहीं जाएगा सर। 1 जीरो और दीजिए और 1 जीरो लीजिए, अब कितना नंबर में जाएगा सर। तो इससे अंदाज़ा लीजिए, 3 से अंदाज़ा लीजिए। 3 का 3 3 6 3 3 9 3 चौके 12, 4 बार में जाएगा सर। 4 में गुना कर दीजिए, 4 5 20 का शून्य हाथ में लगल 2, 4 दूनी 8, 9 10 का शून्य हाथ में लगल 1, 4 एकम 4 1 5, 4 3 12। ठीक है, 0 0 5 और एक काटकुट। ठीक है, फिर इस दशमलव से आप जीरो लेंगे तो सर एक बार में जाएगा 31/25, 10 से 5, 9 में से 2 जाएगा 7, 9 में से 1 जाएगा तो 8, और यहाँ पे सर 1, फिर दशमलव से जीरो लेंगे। अब कितना बार में जाएगा, तो 3 छक्के 18, 6 बार में आप ट्राई कीजिए। ठीक है ना, एक यहाँ पे हम रफ में गुना कर लेते हैं सर, ठीक है ना। देखिए 31/25 आप गुना भी कर सकते हैं, 6 हम 3 से ट्राई किए, 3 छक्के 18, ठीक है ना। तो 3 5 15 के 6 5 30 का शून्य हाथ में लगा 3 3 दूनी 6, 7 6 दिन 12, 14 15 के 5 हाथ में लगा 1, 6 कम 6 1 7 और 6 3 18। तो सर 6 बार में जो है पूरा कट जाता है सर, चूँकि शांत हम बताए थे ना तो कट ही जाना है। तो आप लिख सकते हैं इसको, चूँकि दशमलव का पहले कुछ नहीं तो आप जीरो पे ठा दीजिए, सर देखने में अच्छा लगेगा सर। 00416 ये दशमलव प्रसार आपका हो गया। ठीक है, इसका ये आंसर हो गया। ठीक है, उसी तरह से 2 नंबर क्वेश्चन जो है 17/8 था। ठीक है ना, तो इसको भी हम लोग शांत लिखे थे। ठीक है ना, ये भी शांत प्रवृत्ति का है। ठीक है ना, तो इसको भाग दीजिए आप 8 से 17 में, तो 8 दूनी 16, 1 दशमलव दे करके 0, 8 एकम 8, 2 दशमलव से 1 जीरो, 8 दूनी 16, फिर आपका 4 बचेगा, फिर दशमलव से 0 लिए, 8 5 40। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2.125। ये दशमलव प्रसार इसका हुआ, नोट कीजिए। फिर आगे हम लोग बताते हैं। अब आइए 4 नंबर को हम लोग बोले थे शांत है, ठीक है ना, तो 15/1600 है। 3 नंबर तो नहीं होगा क्योंकि आसान था।
15/1600, तो वो 1600 से भाग दीजिए 15 में, दशमलव से जीरो लिए, नहीं जाएगा सर भाग, चूँकि 3 अंक का है 4 अंक का, फिर जीरो लेके जीरो लिए, अभी भी नहीं जाएगा, 1500 1600, फिर एक जीरो दीजिए, एक जीरो ले लीजिए, ठीक है ना। अब कितना बार में जाएगा, तो 16 का 16 16 4 बार में जाएगा, नहीं 9 बार में जाना चाहिए। देखिए तो कितना में, 16 का 16 9 बार में, 16 9 144, 0 0 10 में से 6 जाएगा, 4 जाएगा 6, काट कुट, फिर दशमलव से जीरो लिए, 16 का 16 16 32 16 चौके 3 बार में 4800, 0 0 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ पे 1, फिर दशमलव से जीरो, फिर अब कितना में जाएगा, 16 85 16 96 16 70 112, 7 बार में जाना चाहिए, ठीक है ना। 1 1 2, 0 0 10 में से 2 जाएगा 8, ठीक है, फिर दशमलव से जीरो लीजिए, 16 25 80, 5 बार में पूरा कट, इसका आंसर हो जाएगा 2 0 9 3 7 5, ठीक है। ये शांत का है, नोट कीजिए इसको। 6 नंबर क्वेश्चन, इसको भी मैंने शांत कहा था, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे सर, देखिए 23 और बाटा, इसको गुना कर लीजिए आप, 5 5 25, ठीक है ना, और ये 8, तो 25 में 8 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 200, तो 200 से आप भाग दे दीजिए, यहाँ पे दे दीजिए, चाहे यहीं दीजिए, 200 में 23 से भाग 23 में 200 से भाग दे दीजिए, दशमलव दे करके जीरो ले लिए, एक बार में जाएगा 200, और फिर दशमलव से जीरो लिए, एक बार में जाएगा 200, फिर दशमलव से जीरो लिए, 5 बार में जाएगा 1000, पूरा का पूरा ख़त्म। तो मेरा 0.115, ठीक है ना। एक और तरीका है सर, अगर भाग नहीं देने का मन हो ठीक है ना, तो आपका जैसे एक और तरीका है, वो भी समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपका 23/2 है और 5/2 है, ठीक है ना। तो सर इसको हम लोग 23 बटा, जैसे 5/2 है और 2/2 है, तो 2 को अलग कर लीजिए, तो आपका 2/2 हुआ और 5/2 हुआ। तो इसको भी लिख सकते हैं हम लोग 23/2 और 5 दूनी 10, चूँकि दोनों का घात आपका 2 2 है, तो आप 10/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब आइए इसको हम लोग फिर क्या करेंगे, बराबर 23 और 2, चूँकि हम मान लीजिए नीचे में अगर 0 0 का संख्या रहता है तो ऊपर के संख्या को हम लोग दशमलव लगा देते हैं, हटा, तो यहाँ पे मान लीजिए आपका 2 है, तो 2 में हम लोग अलग से 5 लगा दीजिए, ठीक है ना। तो जब अलग से 5 लगा दीजिए तो ऊपर भी 5 लगा दीजिए, और यहाँ 10/2 आपका है। तो अब देखिए फिर आपको यहाँ पे इसको गुना कीजिए, 5 3 15 हाथ से 1, 5 दूनी 10 1 11, ठीक है। ये 5 दूनी आपका 10 हो जाएगा, गुने 10/2, यानी कि 1 1 5 और 10/3 हो जाएगा, यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको 115 और यहाँ पे 1000, है ना सर। और इसको हम लोग, चूँकि अब देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक रहता है तो 1000 रखते हैं कि नहीं, तो अब 1000 को हटाना है, तो यहाँ पे गिन लीजिए, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 3 अंक के बाद यहाँ दशमलव बैठा दीजिए, काम खत्म, आपका बिना भाग दिए हुए भी आंसर आ सकता है। इस तरीक़ा से भी आप लोग आंसर आ सकते हैं, लेकिन ये तरीका थोड़ा सा नया, ये वाला हम लोग पुराना से बनाए हुए हैं, हम लोग को मालूम है, ठीक है ना। लेकिन ज़्यादा बड़ा जब संख्या हो तो इस तरीका का भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। प्रयोग करके हम लोग दशमलव में आंसर ला सकते हैं। तो ये आपका शांत था, तो दशमलव प्रसार हम लोग यहाँ भी लिख दिए और ये भी तरीका बता दिए। बहुत जगह ये भी तरीका आप लोग को सर लोग बताएंगे लोग, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसको। ये देखिए 35/50 है, ठीक है ना। इसको हम लोग दशमलव प्रसार करेंगे, तो दशमलव प्रसार कैसे करेंगे, आप इसमें जो है नॉर्मल जो तरीका है सर, 50 से भाग दीजिए 35 में नहीं जाएगा, दशमलव दे करके 0,
5 7 35, ठीक है। तो सीधा आप आंसर लिखिए 0.7, आंसर हो गया आपका। और एक और तरीका बता रहे हैं, जैसे 35 बटा आपका 50 है, तो 50 है तो सर इसमें 2 से गुना कर दीजिए, इधर भी 2 से गुना कर दीजिए, तो ये हो गया 70 बटा 100 बराबर दशमलव के यहाँ पे 1 अंक 2 अंक यहाँ पे दशमलव बैठा दीजिए, 7 आपका आंसर हो जाएगा। 0 रहता है, इसको कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। तो आपका ये आंसर हो गया। दोनों तरीका बता दिया सर, जो अच्छा लगे। अब इसमें आप कोई शांत नहीं है, जितना शांत था सबका हम लोग दशमलव प्रसार आपको बता दिए, ठीक है। अब आप 3 नंबर देखते हैं, इसको नोट कीजिए आप लोग। अब आइए हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं किताब में। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे जो दी गई है किताब में दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं है। यदि वह परमेय संख्या है तो p बटा q के रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये जो है देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन हुआ, ठीक है ना। तो सर ये 4 3.12345678910, तो ये संख्या क्या है, ये परमेय संख्या है या नहीं है। तो सबसे पहले तो देखिए दशमलव के बाद जो है ये 1 से लेकर 9 तक जो है, उसके बाद कोई नंबर नहीं है, तो ये शांत है, ठीक है ना। ये क्या है, शांत प्रवृत्ति का है, ठीक है। तो शांत प्रवृत्ति का है तो ये परमेय संख्या है, अतः शांत है, अतः यह परिमेय संख्या है। दूसरा देखिए सर 2 नंबर, ये तो हो गया 1 नंबर। अब 2 नंबर में देखिए दशमलव के बाद 120, फिर यहाँ दे दे 1200, फिर यहाँ देखिए 12,000, उसी तरह से आप 1,20,000, ये 0 का 0 प्रत्येक दान जो है बढ़ते जा रहा है। तो ये आपका अशांत है, इसको हम लोग अशांत कहेंगे। और अशांत भी कहेंगे, साथ में जो है ये बार बार एक ही चीज़ नहीं आ रहा, बार बार चेंजिंग हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या, इसको हम लोग बोलते हैं अनावर्ती, अनावृत्ति। ये माना अनावृत्ति मतलब ये नहीं बार बार एक ही जैसा चीज़ नहीं आ रहा, एक ही जैसा चीज़ आता तो उसके पहले हम लोग बताए थे आवृत्ति जो है एक साथ मन बार बार वो आ रहा है, अशांत भी है लेकिन बार बार आ रहा है। तो इसको हम लोग परमेय संख्या में नहीं लिख सकते हैं, यह परमेय संख्या नहीं है, ठीक है ना सर। इसको आप परमेय संख्या में नहीं लिख सकते हैं। अब आइए 3 नंबर, यहाँ देखिए ये आपको 3 नंबर में यश का ऊपर में रेखा कोष दिया हुआ, इसका मतलब होता है कि ये भी अशांत है, ठीक है ना। लेकिन ये आपको जो रेखा कोष दिया गया है 1 से लेकर 9 तक, इसका मतलब ये है कि बार बार ये चीज़ आता है, ठीक है ना। तो ये भी आपका अशांत है, क्या है, अशांत है, लेकिन ये आवृत्ति है, मतलब बार बार ये चीज़ आएगी आपको। अशांत भी है और आवृत्ति भी है। आवृत्ति माने कि फिर वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर 1 2 3 4 ये आते रहेगा। तो वो इस तरह का अगर होगा तो उसको हम लोग परमेय संख्या में लिख सकते हैं। बनाए भी हैं, क्लास 7 में भी बनाया है, 8 में 9 में भी बनाया है पढ़े, तो इसको हम लोग परमेय संख्या में लिख सकते हैं। तो यह परिमेय संख्या है, यही लिखना हम लोग को। और हाँ बच्चों बता देते हैं, चैप्टर तो आपका ख़त्म हो गया, और अगर मेरा समझाने का तरीका आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को, राकेश सर टेढ़ा के नाम से मेरा चैनल चलता है, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, ताकि मेरा कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। और अच्छा वीडियो लगे, समझ में मेरी बातें आती हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी बोलें कि मेरे वीडियो को देखें, समझें, ठीक है। और कहीं कोई दिक्कत हो तो वो कमेंट्स करें, ताकि आप लोग को उसमें हम सुधार करके कुछ बता सकें, ठीक है। चलिए धन्यवाद।